एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। 8:20 अभी हो रहे हैं। और अभी इस टाइम पे मेरा वैसे आजकल बहुत सर्दियां हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे इधर तो अभी। तो इस वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि मुझे तो आजकल कैसा हो गया है, जब कोविड हुआ था ना उसके बाद से हल्की फुल्की भी हवा लग जाती है तो बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो जाता है। तो मैं तो 7 बजे से पहले आजकल नहीं उठती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो हम अपनी इच्छा से उठ सकते हैं कभी भी। लेकिन जब न्यू स्कूल जाने लगेगी तब तो फिर उठना ही पड़ेगा। तो जब तक नहीं जा रही है तब तक अपनी मर्जी चला लें। तो मैं उठी थी 7 बजे। उसके बाद मैंने ऊपर का जो डस्टिंग और झाड़ू वगैरह लगाने का काम था वो मैंने किया। और उसके बाद कपड़े वपड़े धो के मैं नहाई, नीयू को नहलाया, उसको रेडी किया। और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ मैंने शावर लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत किचन में जो लंच की प्रिपरेशन वगैरह है वो मैं कर लेती हूँ। और बाहर का झाड़ू वगैरह लगाना है तो वो भी मैं कर लूँगी। लेकिन मैं अभी गाउन पहन के नीचे आई हूँ तो मुझे ये सब फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि पापा मम्मी अभी गए हैं मंदिर। मम्मी के सामने तो गाउन अलाउ है, लेकिन पापा के सामने अलाउ नहीं है। तो जब अभी वो मंदिर गए हैं इसलिए मैं पहन के आ गई हूँ। तो फटाफट से आधे घंटे में मुझसे जितना काम होता है मैं कर लूँगी। और उसके बाद मैं ऊपर जाके कपड़े वगैरह चेंज करके रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे मंदिर, और फिर आके फिर से दूसरा सारा काम करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना काम। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा काम स्टार्ट होता है पानी छानने से, क्योंकि हम लोग पानी छाने बिना यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक बर्तन में पहले पानी छान लिया है। और उसके बाद मुझे आज सब्ज़ी बनानी है सेम फली की, जो मैंने कल नाइट में ही साफ़ करके रखी थी। तो उसको मैं पहले वॉश कर दूंगी। और ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी दो तरीके की। एक तो मैं बनाऊंगी बॉईल करके, और एक डायरेक्ट मैं फ्राई करूंगी। तो जो मम्मी पापा हैं वो फ्राई करके, डायरेक्ट फ्राई करने वाली खाते हैं, और मुझे बॉईल करके खाने वाली पसंद है। तो कभी कभी मैं भी उनके साथ वैसे खा लेती हूँ। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं मक्की की रोटी। तो उसके साथ मैं बॉईल करके और थोड़ी सी रस्से वाली सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, अंदर तिल वगैरह भी मैं डालूंगी। तो देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने छान के सेम फली को अच्छे से वॉश कर दिया है। और जिसको बॉईल करना था उसको बॉईल करने के लिए कुकर में चढ़ा दिया है। और जो मम्मी पापा की है वो मैं डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ। वैसे दोनों ही तरह से बनाते हैं तो अच्छी लगती है, बिना बॉईल करी हुई भी अच्छी लगती है। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा बॉईल करके ही बनाती थी, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए वो बना रही हूँ। तो ग्रीन सब्ज़ी कोई भी मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही मैं एक बार कुक होने देती हूँ। बाकी सारे मसाले मैं बाद में डालती हूँ, ताकि मसाले जले नहीं और सब्ज़ी भी कढ़ाई से चिपके नहीं। तो उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ, अपना दूसरा जो पानी मुझे छानना रहता है डेली का वो पूरा मैं छान रही हूँ। वो काम मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने आंवले बॉईल होने के लिए रख दिया। आंवला की सब्ज़ी भी मैं बना रही हूँ, तो वो मैं आज स्टीम करके फिर कुक कर रही हूँ। इसे हम चाहें तो सरसों का तेल रख के और फिर भी कुक कर सकते हैं, और स्टीम में भी कर सकते हैं, और पानी के अंदर भी हम लोग बॉईल कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्टीम वाले हम लोग कुक करते हैं ना, इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और इसकी जो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी बिल्कुल ही अचार जैसी, और मतलब पता ही नहीं चलता कि कच्चे आम का अचार है या आंवले का। तो बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी लगी थी। आप भी एक बार इस तरह से सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो मैंने जो मम्मी पापा के लिए सब्ज़ी फ्राई करी थी वो अच्छे से कुक हो गई है। तो मैंने उसमें जो दूसरे मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, वो सब ऐड कर दिया है। इसके बाद में 1 से 1.5 मिनट कुक होने के बाद इसमें हरा धनिया डाल के और ढक के रख दूँगी। गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर की जो मुझे क्लीनिंग करनी है, झाड़ू लगा लूँगी, और उसके साथ ही साथ मैं पोछा भी बाहर का लगा दूँगी। अंदर का पोछा मैं अभी नहीं करूँगी, वो मैं बाद में करूँगी। और मेरी स्पीड मतलब इतनी ज़्यादा थी ना, मैंने आधे घंटे में बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। अब जब पता होता है ना कि काम हमें ही करना है, तो चाहे स्पीड में करें, धीरे करें, लेट करें, या जल्दी करें, हमें पता है कि हमें करना है तो हम अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। तो मैं उठती तो लेट हूँ, लेकिन उसके बाद ज़रा भी बैठती नहीं हूँ। फटाफट से सारे काम एक के बाद एक फटाफट निपटाती रहती हूँ। और साथ ही साथ मेरा ध्यान बाहर भी था कि पापा आ तो नहीं रहे, अगर वो आ जाते तो मुझे भागना पड़ेगा।
तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद जो रैंप वगैरह है तो उस पर मैं पानी डाल देती हूँ, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसमें बारीक बारीक जो डस्ट जमी होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। बाहर की क्लीनिंग मैं इसी तरह से करती हूँ। और जो मेरी विंडोज़ वगैरह हैं और जो फर्नीचर बने हुए हैं बाहर, उन सब पे पोछा लगा के और फिर मैं इस मॉप से पूरे में पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं आ गई गार्डन में। जो मैंने कपड़े वॉश किए थे उनको मुझे सुखाना भी था। तो आजकल सर्दी है ना, तो अगर लेट सुखाते हैं तो फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्की सी धूप आती है। इसलिए तो मैंने कपड़े पहले डाल दिए हैं और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कपड़े चेंज करके और फिर मैं हो रही हूँ रेडी। तो बहुत ज़्यादा कोई मेकअप वेकअप नहीं करते। जब मंदिर जाती हूँ तब सिर्फ बाल बनाऊँगी, हल्का बॉडी लोशन वगैरह फेस पे लगा देती हूँ और लिप बाम लगाऊँगी, मांग में सिंदूर लगाऊँगी, बस इतना ही। जो ये डेली में हम लगाते हैं वही। इसके अलावा कोई ज़्यादा कोई तामझाम में यूज़ नहीं करती। मुझ पे सूट भी नहीं करता मेरी स्किन पे। जब कहीं जाना होता है ना तब ज़रूर मैं मेकअप अच्छे से करती हूँ, लेकिन डेली में मैं कभी भी कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो रेडी हो रही हूँ मैं और न्यू दोनों मंदिर जाके आएंगे। तो जैसे नहाना धोना, खाना पीना, घर की क्लीनिंग करना, घर के दूसरे काम करना, ये सब हमारी रूटीन में होता है। उसी तरह से मंदिर जाना भी मेरी रूटीन में शामिल है। और मेरा क्या, मेरे फैमिली का हर एक मेंबर डेली मंदिर जाता है। तो मैं हो गई हूँ मंदिर के लिए रेडी। उसके बाद मैं मंदिर से जाके आके फिर से लगूंगी किचन में। तो मैं आ गई हूँ और देखिए मेरे आंवले अच्छे से स्टीम हो गए हैं और मेरी जो सब्ज़ी मैंने बॉईल की थी वो भी मेरी सब्ज़ी बॉईल हो गई है। तो उसको फ्राई करने के लिए मुझे सेसमे सीड्स भी चाहिए, वाइट वाले जो तिल होते हैं। तो उनको मैं हल्का सा क्रश कर दूंगी और उसके बाद जो मैं मसाला डालूंगी, मतलब मसाला फ्राई करूंगी, उसके साथ ये तिल भी डाल के और पानी हल्का सा डाल के और अच्छे से कुक करूंगी। फिर मैं उसमें डाल दूंगी मेरी जो सेम फली मैंने बॉईल की थी वो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है टेस्ट में। वैसे मेरे घर में किसी को ये पसंद नहीं है। मैंने एक बार बनाई भी थी लेकिन पसंद नहीं आई। किसी को बोले कि पानी वाली सेम फली हमने पहली बार खाई है, तो उसके बाद मतलब उनको नहीं पसंद आई, तो मैं उनके लिए नहीं बनाती हूँ, अपने लिए कभी कभी बना लेती हूँ इस तरह से। तो ठीक है, बनाने वाली भी मैं हूँ, खाना भी मुझे है, तो मैं अपने हिसाब से कभी भी बना लेती हूँ। और ये मम्मी साफ़ कर रहे हैं मिर्ची, क्योंकि हमें बनाना है मिर्ची का अचार, नींबू मिर्ची का अचार होता है वो। तो जब तक मेरी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो रही है, मैं ये जो आंवले हैं ठंडे हो गए हैं तो इनको इसमें से बीज निकाल के और इनके टुकड़े कर लूँगी। टुकड़े करने के लिए मुझे नाइफ़ की भी ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि आंवला इतने अच्छे से कुक होके सॉफ्ट हो गए थे ना कि हाथ से ही अच्छे से टुकड़े इसके हो रहे थे। तो मैं इसी कढ़ाई में मैंने मतलब सब्ज़ी जिसमें फ्राई करी वो निकाल दी और उसे एक बार पानी से वॉश करके और इसी में मैं आंवला फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रखा है सरसों का तेल और थोड़ा सा ऑयल मैं ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अचार के जैसे बनाना है, ताकि 2-3 दिन अगर आंवले की सब्ज़ी ये रखी भी रहे तो ख़राब ना हो। तो इसमें मैं डालूँगी हींग, ज़ीरा, हरी मिर्ची, उसके बाद आंवले डाल के उसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल के 2 से 3 मिनट इसे कुक होने दूँगी। और उसके बाद तुरंत ही इसे कढ़ाई से मैं निकाल दूँगी, क्योंकि आंवले खट्टे होते हैं और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में मैं इसे बना रही हूँ, तो उससे एल्यूमिनियम उतरता है और वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। तो तुरंत ही मैं निकाल लूँगी इसे। और इसे हम 2 से 3 दिन स्टोर रख करके भी खा सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये सब करने के बाद नंबर आता है जो सब्जियां मैं कल लेके आई थी और वॉश करके मैंने प्लेटफॉर्म पे फैला के रखी हुई थी, उनको सबको उनकी जगह पे रखने का। तो कुछ टमाटर मैं बाहर रहने दूंगी ताकि वो यूज़ कर सकें, और कुछ मैं इस तरह की थैली में भर के ज़िप वाली जो बैग होती है उसके अंदर रख के और इस बास्केट में रख के रख दूंगी फ्रीज़ में। और 2-3 अमरूद बाहर रहने दूंगी, बाकी के अमरूद भी मैं अंदर रख दूंगी ताकि सब्जियां ख़राब ना हो। और जो हरी मिर्ची है थोड़ी बहुत, उसके डंठल निकाल के और जो हरी मिर्ची का छोटा सा बास्केट है उसके अंदर रख देंगे।
अगर हम डंठल के साथ हरी मिर्ची रखते हैं ना तो हरी मिर्ची जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए हमेशा मैं डंठल निकाल के ही रखती हूँ। और अब आती है बारी खुद की थोड़ी सी केयर करने की। बहुत टाइम हो गया मैंने अपने बालों में हीना नहीं लगाई, तो आज मैं डालूँगी अपने बालों में मेहंदी। तो उसके लिए मैं भिगो रही हूँ, ये लोहे का एक बर्तन है, उसके अंदर मैं डालूँगी मेहंदी जितनी मुझे चाहिए उतनी। और उसमें मैंने डाला है आधी कटोरी दही, आधी चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर, और थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल। इन सबको मिक्स करके और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के मैं आधे से पौन घंटे तक इसे रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो ये देखिए मम्मी और निया दोनों बैठे हैं मिर्ची और नींबू का रस निकालने। मिर्ची को मतलब इस तरह से टुकड़े करके और धूप में रख देंगे, और उसके बाद शाम को हम डालेंगे इसे नींबू के रस में। और मैं आ गई हूँ अंदर अपने अंदर की क्लीनिंग करने के लिए। तो जो देखिए आगे वाले रूम में बिखेरा है वो सब मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। तो डेली का मेरा ऑलमोस्ट यही रूटीन रहता है, हल्का फुल्का इसमें चेंज हो जाता है। यही रोज़ का मतलब सुबह का लंच बनाना और उसके बाद क्लीनिंग का काम, जो डस्टिंग का काम होता है वो करती हूँ। हल्की फुल्की कहीं ना कहीं की डीप क्लीनिंग भी मैं कर लेती हूँ, तभी जाके घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। अदरवाइज़ डेली अगर झाड़ू और पोछा लगा लें और कहीं की कोई क्लीनिंग ना करें तो फिर घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो इसी तरह से आज भी मैंने कुछ डोर्स क्लीन किए थे, वो मैंने आपके साथ कैप्चर मतलब नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये मतलब मेरा लास्ट काम रहता है। उसके बाद मैं रोटी बना के पहले नीयू को खिलाती हूँ और उसके बाद हम लोगों के लिए रोटी बनाती हूँ। तो गाइज़ मैं तो अपना काम इसी तरह से करती हूँ, आप अपना काम किस तरह से करते हैं? आपको मेरी ये काम करने की स्टाइल अच्छी लगती है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब मैं आ गई हूँ अपने बालों में हीना लगाने के लिए। तो मैं अपने हाथों से ही लगाऊंगी, और मैं मतलब जो पार्लर में डालते हैं ना पूरा जूड़ा बना के, उस तरह से मैं लगा लेती हूँ। मैंने सीखा था मेरी दी से, तो उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया था। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन सारे ही बालों में अच्छे से हीना लग जाती है। तो आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा कोई ना कोई पार्ट तो वीडियो का आपको पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आया है ज़रा भी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सकें। तो जल्द ही लौटूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।